हरि बोल। आप नीचे नहीं गया? बच्चों का क्लास नीचे चल रहा है। ए तो ऐसे करो तो, कान पकड़ो, कान पकड़ो ऐसे तो। वो पकड़ रहा है। पता है, एक साइंस है। गांव में बच्चों को तब स्कूल भेजते हैं जब वो कान के नजदीक उसका हाथ आ जाए। तो हमारा तो चला गया, हम तो हो गया रिटायर, अंदर कुछ नहीं जाएगा। ऐसे कितना उम्र है? आप पकड़ाओ, कान तक नहीं उसका हाथ जाएगा। देखो, ट्राई करो। 5 साल के बाद ही 5 साल में यहाँ छूने लगता है, बढ़ने लगता है। अब इतना कवर करने के लिए 5 साल से लेकर के 40 साल लगता है, और 40 साल के बाद नीचे आना। जब ये पकड़ लिया, नो मोर मेमोरी, स्टार्ट लूजिंग। दिस इज ए विलेज साइंस बाय द वे। So when he said he's under, so I thought let him. अभी हंस रहा है, देखो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन्नारंजन, यशोदानंदन ब्रज जन्नारंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद ब्रह्म गुरुराजकाचार्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज मैं जोधपुर से आ रहा हूँ। कोई है यहाँ पर जोधपुर वाला? कोई मनवारी है? कोई मनवारी नहीं है। पैसे वाले तो वही है। मैं 9 तारीख को यहाँ से गया कानपुर, क्योंकि यूपी के चीफ सेक्रेटरी हमारे 3 साल जूनियर थे, तो हम जानते थे पहले से। अभी वो चीफ सेक्रेटरी बनकर आए हैं, तो उनसे मिलना था। फिर लखनऊ, फिर आगरा गए। वहाँ पर गीता ओलंपिया ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट टुक पार्ट भगवत गीता। दे आर डूइंग वेरी नाइस आगरा में।
We are planning to have a beautiful temple, not with competition with Taj Mahal, but we want to make something ऐसा कि ताजमहल से बड़ा हो जाए, अच्छा हो जाए, मतलब कि वर्किंग ऑन। फिर जोधपुर 4 दिन तक बलि महाराज का कथा किया सुबह शाम, और कल भूमि पूजन थी। इस्कान में आई थिंक फर्स्ट टेम्पल होगा जहां हम केवल पत्थर से बना रहे हैं, नो सीमेंट, नो स्टील, नो ब्रिक। करीब 60 करोड़ लागत है, लेकिन हमारे कमेटी बड़ी एक्सपर्ट है। करीब 8-9 मिनिस्टर लोग आए थे राजस्थान के, 5 लोग हैं राजस्थान में। महाराज गज सिंह स्वयं आए थे वहाँ पर थे। कल 5 करोड़ कलेक्ट भी किए, उसमें लोग दान दे दिए। एंड वी हैव 5 करोड़ मोर, तो 10 करोड़ हो गया। शुरू करने के लिए तो हो ही गया, पीपल विल कम। तो एनीवे, नरोत्तम प्रभु क्लास के लिए पूछे, मैं ना नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इनका ऑफेंडर हूँ। लास्ट टू लास्ट संडे बिफोर आई लेफ्ट, बिफोर 9, I was supposed to give, but something came up very important. I had to cancel. और ऐसे ही मुझे भिवंडी बड़ा अच्छा लगता है, पहाड़ के ऊपर है एक। तो आई थिंक भिवंडी और उदयपुर दोनों ही ऐसा मंदिर है जो पहाड़ के ऊपर है। उदयपुर भी बहुत, उदयपुर से वहाँ से सब दिखाई पड़ता है। उदयपुर आप जो कभी जाना, नया मंदिर बन रहा है नाथद्वारा और उदयपुर के बीच में। और मैं देखता हूँ कि वहाँ के भक्त लोग बड़े, अरे तू भी इधर आ गया है। वो कितने साल का है? बच्ची है कि बच्चा है? 1 साल। अच्छा। तो भक्त लोग, मुझे अच्छा लगता है, पिन ड्रॉप साइलेंट, सुनते हैं अच्छा से। भिवंडी के भक्तों में गुण देखा हूँ, मोबाइल नहीं चलाते हैं, बचा हुआ जब भी नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब पूरा नहीं करते हैं तो क्लास में ही बढ़कर जब करते हैं। वो वेस्ट, आई मीन वो कहलाता है 10 अपराध में एक अपराध है ना, इनअटेंटिव चैंटिंग। वो इनअटेंटिव चैंटिंग है, क्योंकि जप करने का मतलब है सुनना और कथा सुनने का मतलब है सुनना, तो दोनों काम कैसे कर सकते हैं? इनअटेंटिव हो जाता है। सो आई ऑलवेज लाइक टू स्पीक। चलिए, तो मैं जानता नहीं हूँ कि क्या मैं बताऊं, क्योंकि इन्होंने हमको कह दिया कि इन्होंने पहले पूछा कि आप टॉपिक क्या है, मैं कहा आप ही डिसाइड कर दो। तो क्या टॉपिक बनता है? स्पिरिचुअल रेजोल्यूशंस फॉर न्यू ईयर। एक्चुअली हम लोगों के लिए प्रत्येक दिन न्यू ईयर है, नॉट दैट 31st और 1st ऑफ जनवरी ही न्यू ईयर है, बट ओके, हम इस संसार में हैं तो संसार के नियम कानून को पालन करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन लग जाए, वह सार्थकता है। येन केन प्रकारेण मनो कृष्ण निवेशयेत्, कैसे भी लग जाए। और श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति में जो भी हमारी भक्ति में वृद्धि करता है उसे अपनाना चाहिए, और जो भी बाधा बनता है उसको त्याग देना चाहिए। तो यदि न्यू ईयर की कल्पना, 1 जनवरी न्यू ईयर की कल्पना यदि हमें भक्ति में हेल्प कर रही है, नथिंग, स्वीकार कर सकते हैं। जैसे नवंबर महीना जो है, कार्तिक महीना, भगवान दामोदर का महीना है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति नया शोरूम खोलता है तो डिस्काउंट देता है ताकि लोग आते रहें बार बार, तो वैसे ही कार्तिक महीना में भगवान दामोदर डिस्काउंट देते हैं। एक माला जप करो तो कई एक माला का उसमें उसका फल मिलता है। एक श्लोक पढ़ो, कई एक श्लोक का मल्टीप्लाई हो जाता है जो भी करो। वैसे ही जो दिसंबर का महीना है, भगवान भगवत गीता के विभूति युग में वर्णन किए हैं कि मासानाम मार्ग शीर्षोऽस्मि, महीनों में मार्गशीर्ष, ये जो महीना है ये मैं हूं। और
भगवान इसी महीना भगवत गीता का उपदेश दिए थे। वो सब पावरफुल है, लेकिन उन सब के बाद भी दिसंबर महीना और पावरफुल हो गया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी दिसंबर महीना को डिक्लेयर किए बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, और जनवरी महीना जो है वह लाइफ मेंबरशिप मैराथन। बोलना मतलब ये दोनों महीना ब्लेस्ड हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। जितना हमें प्रभुपाद कह तो दिए भक्तों को इनकरेज करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद अच्छे बिजनेसमैन थे। वो जानते थे कि 31 अकाउंट क्लोजिंग है तो बचा खुचा तो देना ही पड़ेगा, इसलिए जनवरी कह दिए कि चलो लाइफ मेंबरशिप मैराथन करो। हम लोग करते थे, अब तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग को शुरू करना चाहिए। फंड रेजिंग मेरा टेस्ट है तो उसको अगेन रिवाइव करना चाहिए। जनवरी फंड रेजिंग के लिए और दिसंबर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी के कृपा को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जब वैष्णव की कृपा होती है, उसे परमहंसों की जब कृपा होती है, भगवान क्या, भगवान के बाप भी नहीं टाल सकते हैं। जब भक्त कुछ कह देता है, हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से, क्या भगवान तुम्हारे खम्भे में है? प्रहलाद ने क्या कहा? हाँ, खम्भे में है। भगवान को खम्भे से आने की कोई जरूरत नहीं थी, वो कहीं से आ सकते, स्वतंत्र है। लेकिन चूंकि प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान खम्भे में है, इसलिए भगवान को आना पड़ा। और पूरे उस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए भगवान पर भक्तों का कृपा समझ कर करके, कि उन्होंने एक श्लोक स्पेशल रच दिया, सत्यम विधातु निवृत्त भाषितम। सुखदेव गोस्वामी का स्टेटमेंट है, सत्यम विधातु निवृत्त भाषितम। भगवान टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ हिज डिवोटी लॉर्ड अपीयर। भगवान अपने भक्तों के कहे गए बात को पूरा करने के लिए। वैसे ही जब भगवान कृष्ण नलकुबर जो कि वृक्ष के रूप में थे, जब भगवान देखे तो उन्हें याद आ रही, नारद ने कहा था, नारद जी ने कहा था उनके बात को पूरा करने के लिए। तो शुद्ध भक्त यदि कोई कुछ का बात कह देते हैं तो भगवान उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। प्रभुपाद जी कह दिए कि दिसंबर महीना जो है वह गीता जयंती का महीना है, ज्यादा से ज्यादा डबल इट डबल इट डबल इट। प्रभुपाद जी कृपा है और हम लोगों को करने की आवश्यकता है। किसी काम के सफलता में दो चीज की आवश्यकता होती है, कर्मणा दैव नेत्रेण। कर्मणा मतलब अपना कर्म, और दैव नेत्रेण मतलब भगवान का कृपा। यदि दोनों में से एक होगा काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए। भगवान कृपा है और हम कुछ काम ही न करें तो ठीक वैसे ही होगा। उदाहरण आप जानते हो ना, एक आदमी था, कहा कि भगवान सबका रक्षा करते, भगवान हमारा रक्षा करेंगे। एक बार खूब जोर से बाढ़ आया, पानी चारों तरफ फैल गया। एक आदमी कहा, अरे चलो भागो भागो भागो, पानी आगे आ रहा है। कहा तुम जाओ, भगवान हमारा रक्षा करेंगे, भगवान ने कहा रक्षा करूंगा। दूसरा आदमी नाव लेकर के आया, कहा चलो, कहा कि नहीं नहीं भगवान आएंगे रक्षा करने के लिए। तीसरा आदमी हेलीकॉप्टर लेकर के आया, चल भाई मर जाएगा, कहा तू जाओ भगवान हमारा रक्षा करेंगे। तो मर गया, भगवान बस गया। भगवान ने, आपने तो कहा था कि रक्षा करूंगा, अब रक्षा क्यों नहीं किया? अरे मूर्ख कहीं का, तुमको मैंने 3 चांस दिया, अब तुम कुछ ट्राई न करो अपने से, कर्मणा अपने से मत करो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान कृपा हम लोगों पर है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा एंडेवर करना पड़ेगा। और हम केवल एंडेवर करें, भगवान कृपा ना हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो कम से कम हम लोगों के पास दोनों है। भगवान कृपा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कह दिया है तो भगवान को करना ही पड़ेगा। यदि कमी है तो हम लोगों में, तो हम लोगों को थोड़ा एंडेवर करना पड़ेगा। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि दिसंबर महीना स्पेशल महीना है, सो एड जनवरी महीना। जनवरी महीना है फंड रेजिंग का महीना, ठीक है। तो एक रेजोल्यूशन यह होना चाहिए कि जनवरी में हम लोग ज्यादा से ज्यादा फंड रेजिंग करेंगे, ठीक है। तैयार हो सब लोग ना? कोई बोलिए नहीं रहा है। मैं नहीं कह अपना चेक काटो, वो तो तभी ठीक है।
फंड रेजिंग करो। चलो ठीक है, मैं सोच रहा था कि क्या होना चाहिए। कई एक यदि रेजोल्यूशन हम बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 या 2 होना चाहिए, 3 या जैसे जितना कर सके, उतना ही भार लो जितना उठा सकते हो। तो मुझे एक श्लोक याद आया भागवतम 9 स्कंद से। 9 स्कंद अध्याय 6, सौभरी मुनि का पतन जो अध्याय है उससे, श्लोक संख्या 51, 9:6:51। अभी आप लोग मोबाइल देख सकते हो, कोई बात नहीं। 9:6:51 इसका पुनरावृत्ति हम लोग करेंगे। ओके, एवरीवन गॉट इट? 9:6:51। सुराम त्यजेत मिथुन व्रतीनाम मुमुक्षु। सॉरी, ये आधा काट देता है। संगम त्यजेत मिथुन व्रतीनाम मुमुक्षु। सर्वात्मना नामिश्रेत् बहिरिन्द्रियाणि। एकश्चरन् रहसि चित् अनन्त ईशे। जुञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंग। संग त्यजेत मिथुन व्रतीनाम मुमुक्षु। संग त्यजेत मिथुन व्रतीनाम मुमुक्षु। सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि। एकश्चरन् रहसि चित् अनन्त ईशे। जुञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंग। संग त्यजेत मिथुन व्रतीनाम मुमुक्षु। सर्वात्मना विसृजते बहिरिन्द्रियाणि। एकश्चरन् रहसि चित् अनन्त ईशे। जुञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंग। एक इधर से और एक इधर से। माता जी लोग संगम एसोसिएशन त्यजेत मस्ट गिव अप
Mithuna Vrtana of a person engaging in sexual affairs, legal or illegal. Mumukshu, person who desire liberation. Sarvatmana, in all respect. No, do not. Visrijeta, employ. Bahindriyani, external senses. Ekaha, alone. Charan, moving. Rahasi, in a secluded place. Chitam, the heart. Ananta Ise, fixed at the lotus feet of ultimate supreme personality of Godhead. Junjita, one can engage himself. Tadbhratayesu, with person of the same category, desiring liberation from material bondage. Sadhusu, such saintly person. Cheta, if prasanga, one wants to associate. Translation and purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। चूंकि इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, हिंदी क्लास हिंदी में होगी। A person desiring liberation from material bondage must give up the association of person interested in sex life and should not employ his senses externally in seeing, hearing, talking, walking, and so on. One should always stay in a secluded place, completely fixing his mind at the lotus feet of the ultimate personality of Godhead. And if one wants to have any association at all, he should associate with person similarly engaged. Purport. Saubhari Muni, giving conclusion, derived from his practical experience, instructs us that person interested in crossing to the other side of this material ocean must give up the association of person interested in sex life and accumulating money. This is also advertised by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Niskintanasya bhagavata bhajano mukhasya. No. Param param jigmai bhava sagarasya. Sandarsanam vishayam yatha junjitam cha. Ha hanta hanta vishabhakshanapya asadhu. From Chaitanya Chandrodaya Natyam 827, quoted in Chaitanya Charitamrita, Madhurila 11. Alas, for a person seriously desiring to cross this material ocean and engage in the transcendental loving service of the Lord without material motive, seeing a materialistic engage in sense gratification, and seeing a woman who is simply interested in more amenable than drinking poison willingly. One who desires complete freedom from material bondage can engage himself in the transcendental, loving service of the Lord. He must not associate with Pisai, materialistic person, or those interested in sex life. Even materialistic in interest, even materialistic is interested in sex. Thus, in planning, in plain language, it is advised that an exalted saintly person
avoid the association of those who are materially inclined. Sri Narottam Das Thakur, who recommends that one engage in the service of Acharya, and if one wants to live in association, he must live in the association of devotees. Tadera charana sei bhakte sanivas. The Krishna consciousness movement is creating many centers just to create devotee, so that by associating with the member of such center, people will automatically become uninterested in material affairs. Although this is an ambitious proposal, this association is proving effective by the mercy of the Chaitanya Mahaprabhu. By gradually associating with the member of Krishna consciousness movement, simply by taking sadham and taking part in chanting of Hare Krishna Mahamantra, ordinary person are being considerably elevated. Saubhari Muni regrets that he had bad association even in the deepest part of the water. Because of a bad association of the sexual engaged fish, he fell down. A schedule is a secluded place is also not secure unless there is a good association. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurvinmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Nirvishesha Shunyavadi Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Anybody knows why Saubhari Muni fell down? Okay. Okay. Anybody else? Okay. Any other speculation? Okay. Anybody else? All of you are right. But the real answer is he committed Vaishnav Aparadh by cursing Garun ji. Garun ji ये वैष्णव, अच्छा हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में क्लास है, अरे अभी तो आई एम बॉम्बे लैंग्वेज अंग्रेजी, यस। तो उन्होंने गरुण जी को के चरणों में अपराध किया, गरुण जी को श्राप दिया। जो गरुण जी जब उड़ते हैं तो उनके पंख से चारों वेद के ऋचाओं का उच्चारण होता है। मतलब कि 24 आवर अ डे गरुण जी कृष्ण कॉन्शियस है। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, क्या 24 आवर जप करते हैं? गरुण जी बैठे हैं तो भी और उड़ते हैं तो भी, उसके बाद भगवान को कैरी करते हैं, भगवान के वाहन है गरुण जी। और वैसे वैष्णव के चरण में अपराध करना, अपराध दो शब्दों से बना हुआ है, अप और राध। अप का मतलब होता है खत्म हो जाना और राध मतलब प्रेम। जब प्रेम खत्म हो जाता है तो भक्ति में मजा नहीं आता है। पति पत्नी है, जब प्रेम नहीं है तो यहाँ पर तो ठीक है, बेचारे चल रहा है, सोशल प्रेशर है, बाल बच्चे है, करे क्या। लेकिन अमेरिका में जब प्रेम नहीं होता है तो कहते हैं साथ में रहने से क्या फायदा है।
ये प्रेम ही नहीं है। ये सत्य घटना है। हमारे एक भक्त थे जिन्होंने भीष्मा डिपार्टमेंट शुरू किया यहाँ पर बॉम्बे में। उनका लड़का विक्रम, तो स्मॉल बॉय, गोपाल थोड़ा बड़ा 7 साल 8 साल का था। ही टू कम एवरीडे मंदिर में, और बहुत अच्छा विक्रम कर रहा है। उसका बहुत बिजनेस, बहुत बड़ा आईटी बिजनेस है। ये 45 ईयर नाउ। उनका एक बच्चा भी है। वन डे उसकी वाइफ बोली, अमेरिकन उसकी वाइफ थी, कि आई डोंट लव यू एनीमोर, सो व्हाट द फन ऑफ स्टेइंग टुगेदर। शी वॉक्ड आउट। बात सही है, जब प्यार नहीं होता है, वो परिस्थिति सही नहीं है, लेकिन बात सही है। जब प्यार नहीं होता फिर मजा नहीं आता वहां पर। धीरे धीरे फाइंड फाइल्ट अपना अपना किसी में नुस्ख निकालना शुरू करते हैं, गलतियां अवॉइड करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जब प्यार नहीं होता है भक्ति में, तो वैसे ही भक्ति एक रूटीन बन जाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, बहु जन्मे करी यदि श्रवण कीर्तन, तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धाम। भक्ति करने का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति। लेकिन यदि हम अपराध करते जाएंगे और भक्ति करेंगे, तो वैसे ही वजह से आग लगाओ और जल डालते जाओ। और यही कारण था, मेन कारण, और सब कारण था भी, लेकिन यही मेन कारण था कि शौभरी मुनि जल के भीतर आकर तपस्या कर रहे थे, नहीं कि इतना पानी में खड़ा होकर तपस्या कर रहे थे। जल के भीतर रह कर करके तपस्या कर रहे थे, और वैष्णव अपराध ने उनको ले डुबाया। तो इस तरह से जब ऐसा उनके साथ परिस्थिति हो गया, तो वे रियलाइज किए कि हाय हाय, मैंने उनसे क्या हो गया। देखो, गलती सबसे हो जाती है। कहते हैं अंग्रेजी में, टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना मानव का स्वभाव है, गलती हो जाती है। लेकिन उस गलती को रियलाइज करना, इंटेलिजेंस वही है जो अपने गलती को रियलाइज करता है। मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज 4R फॉर्मूला: रियलाइजेशन, रिपेंटेशन। मोबाइल बज रहे थे, प्रभुपाद जी बजा रहे हैं, मैं जानता हूं। फिर कोई प्रभुपाद जी का टून है। ओके, तो रियलाइजेशन, दूसरा है रिपेंटेशन, तीसरा है रेक्टिफिकेशन, और चौथा है रीयूनिफिकेशन। पहले हमें रियलाइज करना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, फिर हम रिपेंट करें कि हाय हाय, मुझसे गलती क्यों हुई। तब हम रेक्टिफाई करें कि पुनः वो गलती न होने पावे। और तब चौथा है रीयूनिफिकेशन, यानी अपने पुनः के स्थिति पर हम आ सकते हैं। यहां से नीचे आए तो कैसे ऊपर जाना, ये तरीका है। तो रियलाइज किए शौभरी मुनि कि मुझसे बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो गया, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, जिसके चलते मैं किस स्टेज पर था और कहां चला आया। अब रिपेंट कर रहे हैं। इसके पहले वाला जो श्लोक है, कहते हैं, अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विना सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले बारिचर प्रसंगात् प्रत्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। कहते हैं, हाय हाय, मुझे तो देखो, अहो इदम पश्चिमे विनाश, हाय हाय, मेरे विनाश का कारण देखो, कैसे मेरा विनाश हो गया, कैसे मैं पतित हो गया। तपस्वी न सच्चरित व्रतस्य, मैं तपस्वी था, मैं सच्चरित, सत मतलब भगवान, और चरित मतलब उनके तरफ जाना, जाना, या दूसरा होता है सच्चरित मतलब गुणवान, चरित्रवान, ये भी अर्थ होता है। तो दोनों मामले में साधु जो होते हैं वो चरित्रवान ही होते हैं। इसमें चरित्र नहीं हो, साधु हो ही नहीं सकता। साधु का मतलब ही होता है चरित्रवान। ये साधु के गुण भगवान कपिल देव माता देवती से कहते हैं, तितिक्षवा कारुणिका हृदम सर्वदेही नाम अजाशत्रव शांत साधव साधु भूषणम। साधुओं का आभूषण है क्या? तितिक्षव, सहनशीलता।
कारुणिका, दूसरे के प्रति करुणा करना, अपने भले दुख सह लेना, दूसरे को कंफर्टेबल करना। तितिक्षवा कारुणिका, सुहृदम सर्वदेहिनाम, समस्त प्राणियों के प्रति वह सुहृद होते था। सुहृदम सर्वदेहिनाम, अयासत्रवा, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। लोग उनको शत्रु मानते हैं, लेकिन एक ही शत्रु नहीं मानते। अयासत्रवा, महाराज युधिष्ठिर को अयासत्रु कहा जाता था। अयासत्रवा, तितिक्षवा कारुणिका, सुहृदम सर्वदेहिनाम, अयासत्रवा, साधव, जेंटलमैन, साधु आभूषणम, ये साधुओं के आभूषण है। तो जो साधु होते हैं वो सच्चरित्र होते हैं, उनका चरित्र स्पॉटलेस होता है, एक अर्थ यह हुआ। और सच्चरित्र, सत मतलब भगवान और चरित्र मतलब उनके तरफ चलना, उनके तरफ जाना। सच्चरित्र व्रतस्य, मैं दृढ़ था किसमें? भगवान की आराधना में। कहां पर? अंतर जले, जल के अंदर मैं तपस्या कर रहा था, भगवान का आराधना करता था। क्या मैं देखा? बारी चरण प्रसंगा, जो बारी चर, जैसे निश्चर, जलचर, बारी चर मतलब जलचर, जल में रहने वाले, बारी में रहने वाले, कहते हैं बारी चर प्रसंगात, मैंने वहां पर देखा कि किस प्रकार से एक मछली, ही और सी मछली आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स में बिजी थे। और उसी को देख करके अब क्या हो गया कि प्राचवितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्, मैं बहुत दिन तक ये तपस्या किया था भगवान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म रियलाइजेशन के लिए। ब्रह्मचिरम, बहुत दिन तपस्या किया था, लेकिन प्राचीवितम, उसको मैं देखा। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो बड़ी खतरनाक है, इसलिए कहा गया है बलवान ही इंद्रिय ग्राम विद्वांसो अपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वान लोग भी जिनकी इंद्रियां बस में नहीं होती है वे बम गिर जाते हैं। तो कहते हैं प्राचीर वितम, बस केवल देखा इस मछली का प्रसंग, मैथुन प्रसंग देखा और वह मुझे पतित कर दिया कि मैं बहुत दिनों तक ब्रह्म रियलाइजेशन के लिए भगवत भक्ति में दृढ़ निश्चयी होकर के बैठा हुआ था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सेक्स डिजायर है, ऐसा बात नहीं है कि केवल यंग लोगों में होता है। सेक्स डिजायर के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी। सेक्स डिजायर कोई कहता नहीं 50 साल के बाद तो नहीं रहता है, 60 साल के बाद। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कि एक व्यक्ति था, वो हॉस्पिटल में डेथ बेड पर पड़ा हुआ था। अब गया था ना, फेमस एग्जाम्पल, पढ़ा आप लोगों ने कहीं पर? वो डेथ पर पड़ा था और नर्स जब जा रही थी तो देख रहा था उधर, वो डेथ पर पड़ा था, नर्स जा रही देख रहा था। प्रभुपाद जी कहते ये है सेक्स डिजायर। फिजिकल डिजायर मतलब मन में भोगने की इच्छा है, मतलब बूढ़ा हो गया, डेथ पर पड़ा हुआ, लेकिन इच्छा खत्म नहीं हुई, थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो है वहां पर पड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये इच्छा न होना तो वही हो सकता है। दो ही लोगों के पास ऐसी इच्छा नहीं हो सकती है, एक परमहंस जिन्हें संसार की कोई वस्तुओं से कोई कामना ना हो, और दूसरे जो कि उन कांटेक्ट में रहे ही नहीं, यानी साधु संग में रहे, दिन भर भक्तों के संग में रहे, अपने इंद्रियों को हमेशा एंगेज रखे कि सोचने का समय न मिले। जो परमहंस है कहीं रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी खतरनाक है अकेला रहना। जड़भरत जी भाव के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे, प्रेम से नीचे वाला डिग्री था, भाव पर पहुंच गए थे, लेकिन हिरण को आसक्ति हो गई। तो कोई भी इंद्रियां, इसमें से एक भी इंद्रियां जो है वो सक्षम है हमको पतित करने के लिए। अजामिल, अजामिल बहुत बड़ा ब्राह्मण परिवार का बेटा था, बहुत सक्षम था, लेकिन क्या हो गया। तो इस प्रकार से अब
रियलाइज करके रिपेंट कर रहे हैं, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन। तो आज का जो श्लोक है वह रेक्टिफिकेशन का श्लोक है, और इसमें 4 चीज कह रहे हैं जो कि हम लोगों के लिए नए साल का यह रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये वह व्यक्ति कह रहा है जो कि पतित हो गया है और रियलाइज किया। इस संसार में हम सब लोग पतित हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम लोग पतित हैं, यहाँ पर गिरे हुए हैं। हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, लेकिन दुख की बात है हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हमें रियलाइजेशन नहीं कि हम गिरे हुए हैं। ये संसार दुखमय संसार है, शास्त्रों में कूट कूट कर भरा हुआ है, दुखालयम शाश्वतम। उतना ही नहीं, जो लोग नहीं समझते हैं तो भगवान कोरोना जैसे एग्जाम्पल दे करके भेजते हैं, जाओ तुम बता दो कैसा दुखालय है, कोई किसी का नहीं है। फिर भूल जाते हैं। कितने लोग कोरोना याद है? केवल वो फीलिंग नहीं है, केवल वर्ड याद है कोरोना भी आया था। यहाँ कोई छींक मारे, कोई कहे कि नहीं थोड़ा, उस समय क्या फीलिंग है? कोई छींक दिया था, अरे थोड़ा दूर रहो, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो चाहे बाप हो, कोई हो, राइट ना? वो फीलिंग खत्म हो गया है, याद है नाम कोरोना। तो भगवान बार बार भेजते रहते हैं, क्योंकि हम डल ब्रेन हो गए हैं, समझते नहीं हैं कि संसार दुखालय है। भगवान कहते चलो ऐसे करो, और नहीं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है। मैं भी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले नहीं सोचता कि संसार में दुख भी है, लेकिन बुढ़ा होने के बाद इधर दर्द है इधर दर्द है। तो जो 60 साल के बाद या 50 के बाद, उनसे पूछो, रोग शुरू होता 30 साल के बाद। पहले का जो रोग होता है 25 साल तक प्रोग्रेस का लाइफ होता है, 25 के बाद में नीचे आने का लाइफ होता है। 25 तक 12 बजे का सूर्य, उसके बाद शाम वाला सूर्य। कोई 25 साल का है यहाँ पर? है? अभी तो यंग आदमी है, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं। 25 के बाद वाले ढलना शुरू होते हैं। ये बाल भी पकता है ना, पहले यहाँ से पकता है 25 साल के बाद, यहाँ से पकता है कि भाई अब देखो ढलने लगा सूरज, सुनो भगवान कथा सुनो। सब साइंटिफिक है, सोच रहा देखो बाल यहाँ नहीं पकेगा, आजकल तो फैशन से पकवा लेते हैं, लेकिन बाल पकता है यहाँ से, कनपट्टी कहते हैं गाँव में, कनपट्टी, कान के पट्टी से, कान के तट से, ताकि सुनो भगवान सब। यदि हम होश में आ करके प्रकृति का अवलोकन करें तो हम तुरंत कृष्ण कांस बन जाएंगे। बस हम बेहोश होकर के प्रकृति को इग्नोर कर रहे हैं। कोई भी चीज दुख ही होता है। यदि हम उसको स्वीकार कर लें कि दुख आ रहा है क्योंकि हमारा कर्म है और कुछ नहीं, दूसरे को ब्लेम करना। आज ही क्या हुआ कि जोधपुर में हम राधा गोविंद दर्शन किए, दर्शन करके मैं पीछे आ था, तो एक भक्त प्रणाम कर रहा था, तो अब देखा नहीं मैं, आई वेंट बैक, मेरा पैर पड़ा, ढाई मैं गिर गया। अच्छा वो हाथ पर नहीं टूटा, लेकिन मैं गिर पड़ा। मैं और एक्चुअली मैं गिरा तो उस भक्त पर गिर पड़ा। आई वाज फीलिंग सो बैड कि 100 किलो का वजन उस पर चला गया बेचारे पर। लेकिन यंग लड़का था 20-25 साल का, उसको तो कुछ नहीं लगा कि मेरे हाथ पर यहाँ थोड़ा चोट लग गया है। मैं बैठकर सोच रहा था कि गलती वास्तव में इसका है। एक तो लेट मंगल आरती है, दूसरा सामने ही आकर प्रणाम कर, पीछे भी कर सकता था, और कई गलतियां। फिर मैं आया कि नहीं नहीं नहीं, हमारा कर्म था, कुछ तो कर्जा चुक गया है, कुछ तो कर्जा चुका। तो वी हैव टू बी कृष्ण कॉन्शियस। भगवान, प्रकृति खुला पुस्तक है, प्रकृति खुला किताब है, बस केवल उसमें पढ़ना है। यदि पढ़ लेंगे तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे। वही मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पास ऑप्शन था कि सीनियर डिवोटी ये वो, मैं उसको डांट सकता था, वो 5-6 बार सॉरी बोला, मैं क्या नहीं प्रभु जी, आई एम सॉरी, ये 100 किलो आप पर गिर पड़ा। तो होल थिंग हाउ यू टेक इट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एनीवे, शौभरी मुनि एटलीस्ट रियलाइज किए कि मुझसे एक गलती हो गया है, और तब अब रिपेंट कर रहे हैं। तो
ये जो श्लोक है रिपेंटेशन का है। तो इसमें 4 चीज बताया गया है और यही 4 जो चीज है आप लोग ध्यान से लिखना, यह आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से है, मुमुक्षु मिथुनव्रतीनां संगः त्यजेत सर्वात्मना इंद्रियाणि बहि न विसृजेत राशि एक चरण अनंत ईसे चित्तः जुंजितः प्रसंग चेत तद्व्रतिषु साधुषु कुर्यात्। तो पहला बात कहते हैं यहाँ पर कि मुमुक्षु मिथुन व्रती नाम संग त्यजेत। जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष का कामना रखना चाहता है, मुक्ति का कामना रखता है, देखो 2 चीज होता है, एक होता है मृत्यु और एक होता है मुक्ति। मृत्यु के लिए किसी कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, कोई मरना नहीं चाहता जबरदस्ती मरना पड़ता है। मृत्यु के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है, यदि परिश्रम करना है तो किसी के लिए, मुक्ति के लिए। और मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति 2 प्रकार का होता है। एक मुक्ति का मतलब होता है हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। हित्वा अन्यथा रूपम, इसमें 2 चीज है। जब हम चलते हैं तो एक पैर रखते हैं और दूसरा उठाते हैं, यही प्रोग्रेसिव लाइफ का तरीका है, राइट। एक रखते हैं दूसरा उठाते हैं। तो वैसे ही मुक्ति प्राप्त करना भी चलना है मुक्ति की तरफ, तो क्या करना पड़ता है? हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूप को त्यागो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, जो भी अन्यथा रूप है, यानी देह से आइडेंटिफिकेशन जो है उसको त्यागो, हित्वा अन्यथा रूपम। और दूसरा स्वरूपेण व्यवस्थिति, तो मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, इसको जानना, ये कहलाता मुक्ति। केवल शरीर से संबंध को त्यागना मुक्ति नहीं हुआ, जब तक से हम अपने स्वरूप में स्थित न हो जाए। और महाप्रभु कहते हैं जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास हैं, यानी कृष्ण का हम सेवा करें। तो यदि तो एक मुक्ति तो यह हुआ। दूसरा मुक्ति है कि हम सेवा करना शुरू करेंगे तो हम लोगों का भगवान से संबंध है। कोई शांत भाव में है, कोई दास में, कोई साख्य में, कोई वात्सल्य में, कोई माधुर्य में। तो हमें आर्टिफिशियली साड़ी पहन कर नहीं, मैं तो गोपी भाव में हूं, नहीं, जैसे सहजिया लोग करते हैं। वो अपने आप डेवलप होगा जब भगवान हम जैसे सेवा करेंगे, हमारा हार्ट क्लीन होगा तो धीरे धीरे अपने आप रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये है मुक्ति। तो हमें मुक्ति के लिए प्रयास करना है, मृत्यु के लिए नहीं। तो वही बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मुमुक्षु मुक्ति कामी। मुमुक्षु जो मुक्ति कामी है, मिथुन व्रतीनाम संगे संग त्यजेत। मिथुन व्रतानाम, क्या सुंदर बात है। मिथुनम व्रती नाम का मतलब जो संसारिक लोग हैं, जो मैथुन क्रिया का व्रत ले लिए हैं घर गृहस्थी चलाने का, यानी संसारिक लोगों का, उसका संग त्यजेत, उनका संग त्यागो। अब संग त्यागने का मतलब क्या हम प्रचार करने नहीं जाएंगे? ये बात संग त्यागने का मतलब नहीं हुआ। संग देह से नहीं होता है, संग मन से ज्यादा होता है। देह का संग क्षणिक होता है, लेकिन मन में जो आ जाता है वो खतरनाक है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जाओ किसी के पास प्रचार करने या मिलने के लिए तो संग दो, उनका संग मत, बस यही सेफ साइड है। ये नहीं कि बस आश्रम में बैठकर हम जब करेंगे बाबा रे बाबा माया है, नहीं जाऊंगा प्रचार करने, नहीं। हम लोग मूवमेंट है, हमें प्रचार करना जाना ही है। कोई कह सकता है भागवतम में कहा गया है कि ऐसे संसारिक लोगों का जो घर गृहस्थी में केवल लगे उनका संग नहीं करना चाहिए, तब प्रचार करने क्यों जाएंगे? हमें उनको संग देने की आवश्यकता है ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो हम संग देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन संग देने के लिए हमें संग लेना पड़ेगा। जब होगा तभी तो दे सकते हैं ना। इसलिए प्रभुपाद जी स्कान क्रिएट किए हैं साधु संघ के लिए। और साधु संघ, जैसा कि रूप गोस्वामी बताए हैं
कि 6 चीज है जिससे भक्ति का विनाश होता है और 6 चीज है जिससे भक्ति की वृद्धि होती है। जो विनाश वाला है उसमें से अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पनियमाग्रह जनसंगस्य लोलोप्यम षड्भिर भक्ति विनश्यति। वहां भी है जनसंगस्य, यानी मिथुनव्रती नाम संग। और भक्ति की वृद्धि कैसे होती है? उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो षडोवृत्ति षडभिर भक्ति प्रसिद्ध। अब जो 6 चीज है, ये 6 कंपोनेंट है हमारे भक्ति में वृद्धि करने की। क्या है? उत्साह, उत्साह होना चाहिए। उत्साह के 3 कंपोनेंट है। एक है हमारा कोई लीडर होना चाहिए जो हमें उत्साहित करे, जिसको हम फॉलो, प्रभुपाद जी हमारे लीडर है। दूसरा मीन्स होना चाहिए, स्कान भक्तों का संगति, प्रभुपाद जी ग्रंथ, ये सब मीन्स है। और इन सब के होने के बावजूद भी तीसरा है और ओन इनिशिएटिव, हमारा इच्छा होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं घोड़े को पानी में ले जा सकते हो लेकिन फोर्स नहीं कर सकते हो पानी पीने के लिए। या दूसरे कहते हैं कि जो सो रहा है उसको जगा सकते हो, लेकिन सोने का ढोंग कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है ना। तो 3 चीज जरूरी है उत्साह को वृद्धि करने के लिए। एक लीडर होना चाहिए जो स्वयं एग्जाम्पलरी हो और एक कर रहा हो, हमको उत्साहित करता है। मंगल आरती आता हो, क्लास आता है, गुरु पूजा आता है, सब सेवा में आगे रहता है, कुछ करता है, कर दिखाता है, तो वैसा लीडर होना चाहिए जैसे प्रभुपाद जी। उसका मीन्स स्कान है, साधुओं का संगति है। और यदि कमी है कुछ तो वह है और ओन इनिशिएटिव। जब ओन इनिशिएटिव रहेगा तो फिर मैंने यह चीज देखा हूं गोपाल कृष्ण महाराज में। महाराज को हम लोग कितना नहीं कहे कि महाराज आप अभी आराम कर लो, वो हुए कि जब तक महाराज। एक बार तो मैं महाराज से कहा कि हमें आपको लॉक कर देंगे यहीं पर, जैसे जेल में करते हैं ना वैसे आपको लॉक कर देंगे। तो महाराज मुस्कुराए और कहे देखो मैं एक जगह रहूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, चलता रहूंगा ठीक रहूंगा। तो क्यों कुछ जाता है, कह सकते हैं हाँ भाई तो अच्छा बहाना है कि बूढ़ा हो गया हूँ, चलो क्यों अब चलो आराम कर लेने का। नहीं, उत्साह है, उत्साह फोर्स करता है भगवान का सेवा करने के लिए। उत्साह फोर्स करता है वैष्णव अपराध में न लगे, वो उत्साह हमें फोर्स करता है प्रजल्पा में न लगे, वो उत्साह हमें फोर्स करता है कि 24 आवर डे में कृष्ण स्वामी ही लगा रहा हूं। तो उत्साह, निश्चय, दृढ़ निश्चयता होना चाहिए। जो भी करना चाहते हैं उसमें निश्चयता पूर्वक, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। और हो सकता है कि सफलता न भी मिले, सफलता न मिले तो उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, क्योंकि कर्म तो हम किए हैं, फल तो भगवान देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल तो भगवान देने वाले हैं, मार्क्स तो वो देते हैं। हमने भले सोचा है कि सब लिख दिए हैं सब क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स देने वाला समझता है कि ठीक नहीं लिखा है, उसका हैंड राइटिंग खराब है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान पक्के एग्जामिनर हैं, तो इसीलिए हम लोगों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। धैर्य रखो, आज नहीं तो कल पुनः प्राप्त होगा। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, नो शॉर्टकट। जो शास्त्र गुरु और साधु लोग बतलाते हैं वही करने का यथावत। हम लोगों के सफलता के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें करना चाहिए। ऐसे सर्वप्रथम कोई वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, न तो मन से, न तो वाणी से और न तो तन से। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के द्वारा जितना हो सके प्रयास करें वैसा अपराध न करें, ये पहला काम। दूसरा, साधुओं की संगति में भक्ति करें, अकेला नहीं, मंगल आरती वगैरह जो भी है साथ में आए। और तीसरा, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें, एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटा जरूर करें और बांटे। तो ये 3-4 चीज है जो कि हमको हमेशा
ए, तत्त कर्म प्रवर्तन, प्रभुपाद जी यही कहे हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद जी अपने हाथ से लिखे हैं कि ऑल द डिवोटी कनेक्टेड टू कृष्ण कॉन्शसनेस मोमेंट मस्ट follow four agreed principles, must attend morning and evening program, must read my books, like that. The 10 points are there. तो ये है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, नो शॉर्टकट, अपना बुद्धि मत लगाओ। प्रभुपाद जी कहें एज इट इज करो। मैं एटलीस्ट प्रयास करता हूँ वही करूँ तो प्रभुपाद जी ने दिया है। उनका मूड और मिशन जानना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी चाहिए तुम्हें भगवान के धाम जाने के लिए मैं सब दे दिया हूँ। If you start adding something, simply you will spoil it. तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो, वही बात। और छठा जो है षडोवृत्ति। षडोवृत्ति मतलब साधु वृत्ति बना करके रखो। ऑलवेज रिमेन जेंटल, डोंट बिकम रफियन, ऑलवेज रिमेन जेंटल, पीपल विल लव यू। यदि कोई जेंटल आदमी है जैसे बलि महाराज चाहे कोई भी, तब यदि कुछ से गलती भी हो जाती है, वो मान लो कि बिल्कुल निर्धन हो गया, कोई विपत्ति आ गई, तो 1000 लोग प्रार्थना करने वाले मिल जाएंगे। और कोई माफियागिरी करता हो, नियम कानून पालन नहीं करता हो, तब ऐसा कोई पतित होता है तो बहुत लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, मरने साले को अच्छा हुआ, कहते हैं ना। सरोवृत्ति मतलब साधु का वृत्ति, सदवीर भक्ति प्रसिद्धति, इनसे भक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर वही कहा गया मुमुक्षु मतलब भक्त लोग, सब लोग। मुमुक्षु मिथुनावर्ती नाम संग त्यजेत, ये पहला काम। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि हम वैसे लोगों का संगति नहीं करेंगे जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। दूसरा काम सर्वात्मन इंद्रियाणाम बहि न विसृजेत, हमारी जो इंद्रियां हैं समस्त इंद्रियों को, सर्वात्म इंद्रियाणी जितनी इंद्रियां हैं बहि न विसृजेत। सृजेत मतलब सृजन मतलब सृष्टि करना, और विसर्जित मतलब विशेष रूप से यानी बाहर मत जाने दो इंद्रियों को। इंद्रिया बड़े खतरनाक है, तो इन इंद्रियों को बाहर मत जाने दो, अंधा ही रखो। जैसे महाराज अमृत सकते थे, सवई मना कृष्ण पदार बिंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णे करो हरि मंदिर मार्जनासु, कान से भगवान कथा सुनो, आंख से भगवान का दर्शन करो, जिह्वा से भगवान का गुणानुवाद करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का प्रसाद खाओ इत्यादि इत्यादि, समस्त इंद्रियों को उसमें लगा कर रखो। तो सर्वात्मना इंद्रियाणी बहि न विसृजेत, ये दूसरा रेजोल्यूशन हो गया, इंद्रियों को हमेशा भगवान में रखो। तीसरा रहसी एक चरण अनंत इससे चित्त। चित्त का मतलब होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं चेतोदर्पण मारण के उसमें कि चित्त का 5 अर्थ होता है। चित्त का अर्थ होता है इंद्रियां यानी ज्ञान इंद्रियां, चित्त का अर्थ होता है मन, चित्त का अर्थ होता है बुद्धि, चित्त का अर्थ होता है कॉन्शसनेस, और चित्त का अर्थ होता है दिल या हृदय। तो इन पांचों को क्या करना है, यहां पर कहते हैं रहसी, रहसी मतलब रहो निवास करो, रहसी एक चरण अनंत ईसे चित्तम। चित्त है, हमारी इंद्रियां कहां लगा रहे, एक अनंत ईसे, भगवान अनंत में कृष्ण में हमारी समस्त इंद्रियां लगी रहे, मन लगा रहे, इंद्रियां लगी रहे, बुद्धि, कॉन्शसनेस, हृदय, सब कुछ भगवान में ही लगा रहे। लेकिन हम उसमें भी एक कहते हैं, अकेला रह कर करके। भागवतम में एक कथा है पिंगला का, दत्तात्रेय के 14 जो गुरु लोग हैं उसमें से एक भी है। एक बार उसके यहाँ कुछ आए थे देखने वाले, लड़की को पहले देखने आते थे, लड़का लड़की को पहले, अभी तो यहाँ पर तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन पहले लड़का देखते थे, लड़की को देखते थे, शादी होती थी। तो घर में जब आए गेस्ट लोग तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो बेचारी
पहले तो उखल और मुसल था, उखल था, तो उखल में वह चावल कूट रही थी, खिचड़ी बनाने के लिए कुछ। अब उसके पास बहुत चूड़ियाँ थी, तो चूड़ियों का आवाज़ आ रहा था, खड़, खड़, खड़ आवाज़ आ रहा था। तो सोची कि यदि वो गेस्ट लोग सुनेंगे ये चूड़ियों का आवाज़, तो समझेंगे मैं गरीब, हमारा परिवार बड़ा गरीब है, इसलिए उसमें से 4 चूड़ी तोड़ दिया, फिर 2 तोड़ा, फिर 2 तोड़ा, अंत में केवल 2 रहा। 2 रहा, फिर भी आवाज़ आ रहा था। 1 तोड़ दिया, केवल 1 रहा। तो 1 से वह अपना काम किया। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैं उससे वह सीखा कि अकेला रह भजन करना चाहिए। अकेला मतलब नहीं कि जा करके कहीं गुफा में भजन करो। वो कर सकते हैं, ये प्योर से होता। आज के दिन ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसका 2 अर्थ है, आगे जी गोस्वामी इसका वर्णन किए हैं कि अकेला रहने का मतलब कि हमारा मन केवल कृष्ण में ही लगा रहे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मानस देह गे ये किछु मोर अरपिंतु आपदे नंद किशोर, एकमात्र कृष्ण में ही मन लगा रहे, अन्य किसी में नहीं। इसका दूसरा अर्थ है तो एक चरण अनंत इसे चितम, चित कहाँ लगा रहे? एक इसमें, हजार नहीं। हमें सती बनकर रहना चाहिए, एक पति के, एक प्रभु के। ये नहीं कि मंडे इनका और किसका पूजा करते हैं? मंडे शिव जी का, ट्यूसडे हनुमान जी का, वेडनेसडे साईं बाबा का आजकल है, थर्सडे साईं बाबा का, ट्यूसडे वेडनेसडे किसका करते हैं? गणेश जी करते हैं। चलो फ्राइडे किसका? संतोषी माँ का। नहीं, भगवान आजकल हो गए हैं, खत्म हो गया, संतोषी माँ खत्म हो गई है, जय संतोषी माँ खत्म हो गई। और शनिवार को शनि ग्रह है ही सबके लिए, वो कॉमन है, शनि ग्रह सबका कॉमन है। एनीवे, और रविवार को क्या? सूर्य को। तो ऐसे मत करो। एक राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जन्म मरणे गति आर नाही मोर, एकमात्र वही। वही कहते हैं एक भगवान का, एक चरण अनंत ईसे चितम, उनको ही बसा करके रखो। लेकिन फिर कहते हैं जुंजिता प्रसंग चेत तद्व्रतिषु साधुषु कुर्यात्, और ये संग करना है, जुंजिता मतलब लगे रहो। कहते हैं प्रसंग यदि संग करना है, चेत तद्व्रतिषु साधुषु कुर्यात्, उन व्रतियों का संग करो, एडवांस डिवोटियों का संग करो जो कि इसी में लगे हुए हैं, यानी संग करो। कलयुग में संग में ही शक्ति है, कलयुग में संग में शक्ति है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कय, लो मात्र साधु संगे सर्व संग, सब जगह यही कहा गया है। सताम प्रसंगा मोबिर्ज संविदो भवंत हृत कर्ण संग संग संग, सब जगह संग करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद समराइज करेंगे और क्लास खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं प्राय 8:30 सो जाता हूँ। आज तो आप लोगों के लिए थोड़ा आधा घंटा और ले लूंगा, कोई बात नहीं। आप लोग कुत्ता देखे हैं ना? बॉम्बे वाले हो? बॉम्बे वाले नहीं थे। पत्थर भी देखे हो? अरे हाँ या ना बोलो ना कम से कम। वाले लोग हुंकारी बोलते तो हाँ ना बोलो। अब एक पत्थर उठाओ, कुत्ता को मारो, क्या करेगा? भाग जाएगा ना। मधुमक्खी देखा आप लोगों ने? मधुमक्खियां छाता लगाई है सब, और वही पत्थर उठाओ और उनको मारो, क्या होगा? आपको भागना पड़ेगा, नहीं होगा ना? तो देखा ना, वही पत्थर था, कुत्ता बेचारा अकेला था, भागना पड़ा। मधुमक्खियों का छाता था, आपको भगाना पड़ा। तो हमको एक संघ का उदाहरण है कि संघ कितना पावरफुल है। बड़े बड़े लोग को भी भागना पड़ता है, संघ बहुत। माया देवी तुरंत भाग जाएगी, साधु रहेंगे। तो आज के श्लोक से हमें 4 चीज सीखनी है, ठीक है? 4 चीज, और यही हम लोगों का नए साल का रेजोल्यूशन है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। और वह क्या है?
मुक्षु मिथुन व्रती नाम संगत तो पहला चीज है कि संसारियों का संग न करें, संग दे संग न करें। दूसरा, सर्वात्मन इंद्रियां वही न विसर्जे तो हमारी जो इंद्रियां हैं इधर उधर न भागे। कहते हैं जिह्वा रे लालच बस इति उति धाय शिष्ण उदर परायण कृष्ण ही पाए। तो जीवा का नौकर हो जाता है, जीवा भागता है इस रेस्टोरेंट में जाओ, इस रेस्टोरेंट में जाओ, ये खाओ वो खाओ, कल हम प्रसाद खाए। ये दूसरा, हमारी इंद्रियां जो है अंतर्निहित रहे, बहिर्मुख न होने पाए। तीसरा है रहसी एक चरण अनंते इसे चित एकांतिक भाव से प्रभु का हम सेवा में लगे रहे, कृष्ण की सेवा में लगे रहे, जो हमारे आराध्य हैं। अनन्य चिंतयन्तु माम, ये जना अनन्य चिंतन, उनका ही चिंतन हम करें। और चौथा जो है प्रसंग चेत तदवर्ती साधु को याद, और हमेशा साधुओं के संगति में रहे। ठीक है, 4 हो गया। क्या है पहला? हाँ। दूसरा, अपने मन से लाइन से जाओ ना। ओके चलो इधर। दूसरा, इंद्रियों को अंदर मुखी रखो, बाहर मत जाने दो, मत दौड़ने दो इधर उधर, वहां क्या हो रहा है, उधर क्या सुन रहा है, उधर कौन मूवी लगा हुआ है, वो सब बाहर मत जाने दो, अंदर रखो। तीसरा, एक ही भगवान का भजन करो। ये नहीं कि संडे कोई मंडे और होता है, एक ही भगवान का और एकांतिक भाव से भजन करोगे। और चौथा, ठीक है, हो सकता है चारों। तो जो फिशिंग कर रहा है ना संडे मंडे ट्यूजडे, वो एक का करो। ठीक है, नया साल का रेजोल्यूशन शुरू करो, और जितना हो सके विषयों का संग त्यागना चाहिए। कोई कह सकता है भाई मैं तो काम पर जाता हूँ, वहाँ सब वही लोग रहते हैं, तो हो सकता है, लेकिन ये जान कर रखना चाहिए कि वो संग ठीक नहीं है। इतना जानना भी हेल्प करता है लॉन्ग रन में। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन, कमेंट, एनीथिंग? नहीं? भूख लग गई? I can say about alignment will be है। पहले हम लोग नोटिस बोर्ड में लगा कर रखे थे। I will send you. I have some. और कोई प्रश्न? भाई दंडवत मत बोलो, हम दंडवत के विरुद्ध में हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि नाउ दे आर मेनी दंडवती डिवोटीज। आप वो उसमें जाओ ना, क्या नाम, फोलियो पर दंडवत लिखो, 30-40 कोट आए हैं। और एक तो क्लियर प्रभुपाद जी कहते हैं मोइन दंडवती डिवोटी। ये स्कान में दंडवत पहले नहीं था, ये आया 96 के बाद। हमारे कुछ भक्त लोग गौड़िया मठ जाना शुरू कर दिए, वहां से करके आए। अरे अभी तो पुरुष से पुरुष स्त्रियां भी कहती है दंडवत प्रभु। दंडवत का मतलब, दंड मतलब रड, अवत मतलब समान, दंड के समान, यानी सष्टांग दंडवत। माता जी लोग के सष्टांग दंडवत अलाउ नहीं है ना? तो कहते हैं कुछ, उसका मतलब कुछ है। भीख मांग रहा है, कहते थे लक्ष्मी नारायण है। क्या फायदा? हाँ बोलिए। मैं आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं बोला, लेकिन सही बात है इसलिए बता रहा हूँ। क्या क्योंकि मगर क्यों, मान लो मरते समय कोई दंडवत बोलकर मर गया तो कहाँ जाएगा वो? भगवान ने कोई दंडवत लोग तो बनाया नहीं अभी तक। और यदि हरे कृष्ण बोलकर मरता है, अंत काले च मामेव स्मरण त्वा कलेवरम यम यम वापि स्मरण भाव, तो फायदा होगा। तीन तीन नहीं,
ये तो रेजोल्यूशन है, एक गंतव्य स्थान है और उत्साह माध्यम है वहां पहुंचने के लिए। आपको जाना आपको है। 3 चीज बताया ना। उत्साह के लिए एक लीडर होना चाहिए जो आपको लीड कर सके, हमेशा उत्साहित करे। कोई कह सकता है मुझे लीडर दिखाई नहीं पड़ता है, मैं कहाँ से पाऊँ? प्रभुपाद जी लीडर है। कोई कह सकता है प्रभुपाद जी तो है नहीं। तो कौन कहता प्रभुपाद जी नहीं है? प्रभुपाद जी डेली हैं, गुरु पूजा करते हैं, डेली प्रभुपाद जी को करते हैं। कोई कि भगवान नहीं है, भगवान चले गए द्वापर में, भगवान अभी भी आ जाए, प्रभुपाद जी भी आ जाए वहां पर। बस दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित वो है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ के रूप में है। उनका ग्रंथ आप पढ़ो डेली, एक और नहीं तो 1 घंटा पढ़ो, नहीं तो 1 श्लोक पढ़ो डेली। तो प्रभुपाद किताब में कितना उत्साह भरा हुआ है, वो उत्साहित करेगा, वो लीडर है। तो एक है लीडर होना चाहिए, दूसरा मीन्स होना चाहिए। आपके पास तो एक प्रकार का मीन्स है, साधु संघ है, मंदिर इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने बना कर दिया है, उनके सब ग्रंथ हैं, और नहीं तो महाप्रसाद तो है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है और ओन इनिशिएटिव। हमें इच्छा होनी चाहिए, अब मंगल आरती जाना है, डेली जाना है, फिर देखो आप हमेशा उत्साहित रहोगे। I mean, मेरा ट्रेनिंग 17 में हुआ था, तो उस समय कुछ और ही था लाइफ। आज तो इंटरनेट और बहुत खतरनाक हुआ है, यूट्यूब और इंटरनेट ना बहुत खतरनाक है। उस समय सब था भी नहीं। साधना भक्ति पर इतना जोर था, मुझे याद है 1983 का बात है, तो हमारे भक्त थे प्रेम प्रदाय प्रभु नेपाली, तो वे और मैं आई थिंक 1981 का था, मैं उसमें टेम्पल कमांडर था, मुझे याद है, या वाइस प्रेसिडेंट जो भी था। तो वो आए मंगल आरती में और प्रभुपाद जी के बगल में 2 ब्लैंकेट ओढ़े थे और बैठे हुए थे। अपने बड़ा प्रभु क्या हो गया? बुखार है, बुखार है, शरीर कांप रहा था, मैंने देखा जल रहा था, 102 से ज्यादा ही कहीं था। मैं कहा प्रभु गो एंड टेक रेस्ट। नो नो नो, Prabhupada said roll on the ground but come to मंगल आरती। कोई कहता है फैनेटिसिज्म है, लेकिन नहीं, डेडिकेशन है, डेडिकेशन है। तो ऐसा भक्त में डेडिकेशन था। आज भी हम कहते हैं कि चाहे रशिया हो चाहे जर्मनी हो, 4:30 मतलब मंगल आरती में लोग हैं वहां पर, चाहे जाड़ा गर्मी। अरे कहीं तो बताया कि भक्त लोग बर्फ में लुटते हैं और मंगल आरती के लिए नहा लेते हैं। उत्साह है ना, और कुछ नहीं। उत्साह 3 कंपोनेंट का, ठीक है। और नया साल का 4 रेजोल्यूशन भूलना मत है, 4 रेजोल्यूशन पता है ना, भूलना मत करो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? माता जी लोग, माता जी का घर में बोलती हैं, बाहर नहीं बोलती। ठीक है, सो स्टॉप हियर टू गो फॉर दर्शन। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।